बनवे बोले को बल्कि पानी घरे में लाए बम्बा ससुर के बिगड़ी जवाब हम सोचते ही रास्ता में भाई साले का रमसिंहवा किनलवा में बल्कि पानी भरे चली खाना बनवे को हो जाए। जल्दी भर लो देवर, नहीं देखेगा तो फोकट में 2-4 बात बोलेगा आराम से। हाँ सनसनाहट बास अरे बनेली कौवा नहीं बैठे पास पानी भरे के चालू निकाला बल्कि फसाई ले तो बताई नारा के बल्कि पानी लेकिन खाना बना हो जाए। क्या हुआ देवर? फौजी पानी हम ना भर में नारा में कि हम तो मनाई दिखा बतिया बहुत अरे जल्दी से निकालो, जल्दी निकालो, नहीं कुछ नहीं हो सकता देवर, ये सब कैसे हो गया देवर? तुम्हें किसने मार कर कुएं में फेंक दिया देवर? किसने किया ये सब? भाभी कैसे होगा भैया कैसे होगा मेरे भाई, हाँ बताओ भैया। मेरे घर में जो भौजाई मेरी आई हुई हाँ उसकी आदत बहुत खराब है मेरे भाई। मतलब मेरी भौजाई मेरे बाबूजी से प्यार करती है। एक ही साथ दोनों बैठे थे, मैं सारा कारनामा अपने आंखों से देखा। मैं उससे कहा कि मैं सारी बात बड़े भैया से बता दूंगा, ठीक है लेकिन वो नालायक मुझे जबरन पकड़ करके चिल्लाने लगे। इतने में भैया आकर के मुझे बहुत मारे, मेरी बात नहीं सुने मेरे भाई। देवर, चलो मैं सबसे पहले तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ, फिर बात करते हैं। पहले दवाई सारा किनारा पानी है भर भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि मेरे देवर, डॉक्टर साहब ने कहा घबराने कोई बात नहीं है, दवा दे रहा हूँ, ठीक हो जाएंगे और 2 घंटे बाद इन्हें ले जाना। भैया तो काफी चोट लाग भाई हम देखे इतना खून ही न पाए। हाँ देवर, खून तो काफी निकल गया है देवर। ठीक है डॉक्टर की नहीं हम भाई अस्पताल का बाहर रहे। ठीक है तभी तुमकी ठीक है। डॉक्टर साहब क्या कहें? बहन घबराने कोई बात नहीं है, खून थोड़ा ज्यादा निकल गया है, आराम हो जाएगा, जल्दी ले जाना। अच्छा भौजी हम तो एक बात बताए देखा हम देवर भौजाई ही भौजी तो हम खुला बताओ हम छिपाओ नाराज जिन हो ये बतावा भौजी जब इनकर भौजाई रितवा ओकर अरे मन सेधु से पेट नहीं भरा माल अपने बुढ़ऊ फंसी गई तो का जरूरी है दुनिया का हल्ला करे के। अच्छा भाई उन्होंने दिमाग देखा सोचल कि भैया का हम बताए दे भैया भौजी के डटी हैं फटकरी हैं समझे हैं कहीं कि का बात है भाई ये गलत बात है तो ये बाप रे बाप अपने भाई की बात न समझ पाए ओकर बुजुर्ग की बात ज्यादा समझ पाए बेचारन बचमार पीट के आराम फेंक दे भौजी भगवान के देखा शुक्र अगर अपन बम्बा ना बिगड़ा हो पानी भरे न हो आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाते हैं ना। हाँ देवर जाओ जाओ मेरे देवर को जल्दी बाकी आओ देवर।
देवर, हाँ भाभी, अब तबीयत तुम्हारी कैसी है देवर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी माँ। भाभी माँ, हाँ देवर। आज मेरी सगी भौजाई हो करके मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है, और आप एक हमारी पराई भौजाई हो करके मेरी जिंदगी बचाने के लिए तूने अपने शरीर का खून हमें दिया भाभी माँ। मैं आपका ये एहसान जिंदगी तक नहीं भूलूंगा भाभी माँ। ये तुम क्या कह रहा है देवर? जरा वो दिन याद करो कि जिस दिन तुम्हारे बाबूजी मेरी झोपड़ी पे आए थे, अगर सही टाइम पे आके पैसा न दिए होते तो क्या ये विनीता भाभी आज तुम्हारे सामने जिंदा होती देवर? और जब ये मेरा मुन्ना इस दुनिया में जन्म ले रहा था, डॉक्टर साहब ने कहा खून की बहुत कमी, अगर खून नहीं मिलेगा तो ना तो माँ बचेगी ना ही बच्चा। तुमने भी तो अपना खून देके हम माँ बेटे को जिंदा किया देवर। एक बात मेरी मानो देवर, जब तुम्हारी जान के पीछे तुम्हारे बाबूजी पड़े हैं, तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी पड़ी है, तो मेरी बात मानो, ये गाँव ये घर छोड़कर चले जाओ दूर कहीं ये क्या कह रही हो? क्या कह रही हो भाभी माँ? मैं इस गांव को छोड़ करके चला जाऊं? तुम्हारे घर को छोड़ करके चला जाऊं? नहीं भाभी माँ, मैं तुमसे वादा किया हूं कि मैं जब तक बबलू भैया को छुड़ा करके जेल से नहीं ला दूंगा, तब तक मैं तुम्हारा साथ छोड़ करके नहीं जाऊंगा भाभी माँ। प्रमोद, जरा भाभी माँ क्या कह रही मेरे भाई? इन्हें क्या हो गया, जरा समझा। नाम शनाब बातें बक रही हैं। मुझे कह रही कि घर छोड़ करके चले जाओ, इस गांव को छोड़कर चले जाओ। समझाओ इन्हें। भाभी माँ ठीक ही कह रही है मेरे भाई। आप जानते हैं कि भैया आपके बाबूजी घर जमीन जायदाद धन दौलत से बेदखल कर दिए मेरे भाई। अरे वो आपकी भाभी नहीं बल्कि जहरीली नागिन है भैया। कब मौका पर कि आपको डस ले मेरे भाई। खैर कोई बात नहीं, हो तो पराई है भैया। जरा सोचो मेरे भाई, एक ही डाल के आप दो फूल हैं मेरे भाई। आपके बड़े भैया भाई नहीं कसाई बन गए मेरे भाई। आपके घर वाले आपको देखना नहीं पसंद कर रहे हैं भैया। अभी एक दिन देखने से पहले ये घर ये गांव हम लोगों को छोड़कर बहुत दूर चले जाओ भैया। चले जाओ भैया। मैं सब समझ गया मेरे भाई। मेरे रहते रहते तुम लोगों का जी भर गया है, उब गए हो हमसे। अरे मैं किसी को क्या कहता हूँ यार। मैं अपने गांव के सभी मजदूरों की मदद करता हूँ, सबके साथ रहता हूँ, और तुम मुझे गांव और घर छोड़ के जाने को कहते हो। ठीक है प्रमोद, मैं इस गांव को और इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जब वक्त आएगा तो मैं खुद चला जाऊंगा। तुम लोगों के रोके से भी नहीं रुकूंगा। रही बात ये कि मेरे बाबूजी, मेरा परिवार मेरे जान के पीछे लगे हुए। मेरी जब तक जिंदगी है तब तक मुझे कुछ नहीं होगा मेरे भाई। तुम लोग चिंता ना करो, और ना ही तुम लोगों के ऊपर कोई आंच आने दूंगा।
मैं जब तक रहूंगा तुम लोगों की देख रेख करूंगा, तुम लोगों की हिफाजत ही करूंगा मेरे भाई। प्रमोद छोड़ो इन बातों को, ये तो सब तो होता रहता है। तुम्हें कुछ मालूम है? ना भैया, कुछ तुमने सुना? ना भैया, कौनो बात नहीं मालूम बात। पेपर तो पढ़ते नहीं हो, पढ़े लिखे है ये मालूम कैसे चलेगा? का भा? आज पेपर में निकला हुआ है क्या? कि ग्राम सभा सालिकपुर में इस बार महिला सीट प्रधानी की निर्धारित हो गई। वाह भैया वाह। अरे जब प्रधानी की सीट महिला आइन गई है अपने गांव में, हमसी तोसी प्रधानी से का मतलब बात है? अरे भैया आप जानते हैं कि तोहरे बाबू के सामने सालिकपुर ग्राम सभा में कौन सा ऐसा इंसान है जो कि तोहरे बाबू के सामने इलेक्शन लड़ी? बतावा। तोहरे भौजी लड़ी है, लड़े के हमसे तो का मतलब बात इलेक्शन? नहीं मुन्ना, मतलब है मुझे अपने बाप को नीचा दिखाना है, उसका अहंकार खत्म करना है, उसका घमंड चूर करना है। तब उसे एहसास होगा कि गरीबों से दुश्मनी करने का नतीजा क्या होता है। के लड़ी अब की बार मैं अपने बाप के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा मुन्ना। वाह भैया वाह। एक तरफ कह रहे हैं कि महिला सीट आई है, एक तरफ कह रहे हैं कि इलेक्शन मैं लड़ूंगा। आप हमें बेवकूफ समझते हैं क्या भैया? मैं समझ रहा हूँ, तुम यही सोच रहे हो कि पिंटू भैया की शादी नहीं हुई, कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? महिला सीट चुनाव आया हुआ है। अरे पागल, मैं साथ में रहूंगा, लेकिन चुनाव मैं अपनी विनीता भाभी को लड़वाऊंगा। वाह भैया, जरा आप सोचिए मेरे भाई। अरे जिसके पास खाने के लिए दाना नहीं है भैया, रहने के लिए ठिकाना नहीं है मेरे भाई, वो इलेक्शन कहाँ से लड़ेगी? इलेक्शन में पैसा लगता है भैया, हमारी भाभी कहाँ पाएंगी? पैसों का इंतजाम मैं करूंगा, जितना खर्च लगेगा मैं लगाऊंगा मुन्ना। मैं सिर्फ अपनी भाभी को अब की बार अपने बाप के खिलाफ चुनाव लड़वाऊंगा। पहली बात तो भौजी इलेक्शन लड़बे न करी। विश्वास नहीं है? अरे क्या बात कर, मेरी बातों को इनकार कर देंगी वो? पूछ के देख लेना, इनकार कर देना। भाभी ना, क्या बुलावट है? क्या बात? इस बार अपने गांव में प्रधानी की महिला सीट निर्धारित हुई है। मेरा विचार ये है कि इस बार मैं आपको चुनाव लड़वाऊं प्रधानी का। इसमें आपकी क्या राय है भाभी माँ? देवर, ये तुम क्या कह रहे हो देवर? मैं प्रधानी लड़ू देवर, लेकिन मेरी बात सुनिए देवर। जिसमें तेरी खुशी बेटा, मेरी खुशी, तेरी बातें न बेटा, इनकार है, जाके दाखिल करो पर्चा प्रधानी का, जाके दाखिल करो पर्चा प्रधानी का। तेरी भाभी ये लड़ी ले तैयार है। देवर जी, ये आपकी देन है कि मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। अगर आपकी इच्छा यही है कि मैं प्रधानी लड़ूं, तो ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें मेरी खुशी। जाके दाखिल करो पर्चा। अब ये तुम्हारी भाभी विनीता प्रधानी लड़ने को तैयार है देवर। सुन लिया? अब तुझे विश्वास हो गया?
क्या सुना? लड़ेंगी? एक बात बतावा, हाँ, देवर भौजाई अच्छा राय बनाया है, आगे का नहीं सोचा था। हाँ? तू प्रधानी भौजी का लड़वा ओ लड़ी है, ई बतावा भौजी का परचारवा के करी। अरे पागल, भौजी का प्रचार भौजी करेंगी, मैं करूंगा। गांव के जितने गरीब मजदूर हैं सब करेंगे, सभी लोग साथ में हैं। उसके साथ साथ तू प्रचार करेगा। क्या हुआ है? कहाँ चला? सुन लिया मदन लाल, क्या करें? इधर आओ। डरपोक है, नामर्द है। हाँ हाँ, क्या मांग रहे हैं? अच्छा, वो नहीं डरते हैं, बल्कि तू मेरे बाप से डरता है, डरपोक कहीं। हाँ, काहे वो सारे निर्बसिया हैं। हाँ, उनके मेहरारू 4-5 भाता रहा है, तू अकेले हा। पागल कहीं की। हाँ, अरे भाई हमारे गांव के लोग हैं भाई, सब लोग के पास मैं जाता हूं तो आखिर ये लोग हमारे दरवाजे पर हमारे पास नहीं आएंगे। सब लोग यहाँ पर सुन रहे हैं कि पिंटू भैया अब की बार विनीता भाभी को प्रधानी का चुनाव लड़वाएंगे, इसीलिए सब लोग दरवाजे पर आ रहे हैं। मजा ले आएंगे। मजा लेने नहीं आए हैं, बल्कि वोट देने आएंगे। ये सब वोट देंगे, सब साथ में रहेंगे, हमारे साथ में रही हैं। दूध का दूध, पानी का पानी कह दे है बगले। पूछी कहो भैया, हरे बतावा जितना जने इकट्ठा हा। हाँ, हमारे भैया भौजी के इलेक्शन लड़वावत है, ई बतावा वोट देवा हो? कहाँ भाग गया? देख लिया, सब हमारे गांव के लोग हैं, सब लोग हमारी मदद करेंगे। मुन्ना भैया, मदनवा पासी की विश्वास तुम्हें नहीं मालूम है? मदन लाल, उनके परिवार के लोग, सब लोग जितने हैं सब ए ग्रेड के आदमी हैं, सब मालूम है, किसी चीज की उन लोगों की कमी नहीं है, सब साथ में है। देख लिया? हाँ भाई, ठीक है भैया, जब सब जने हैं भैया तो हम साथ में लाग भैया। एक काम करो, तुम भाभी माँ को लिवा करके गांव की तरफ चले जाओ। गांव में सभी लोगों को कह देना कि विनीता भाभी हमारी प्रधानी का चुनाव लड़ेंगी अब की बार, वो भी पिंटू भैया लड़वा रहे हैं। हाँ, मैं भाभी माँ के लिए मैं जा रहा हूँ नामांकन करवाने। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं फोन करूंगा, वहां पर भाभी माँ को लिवा करके आना। जैसे ही चुनाव चिन्ह मिलता है मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा, ठीक है? तुम भाभी माँ को लिवा करके गांव में जाओ। जाओ। भैया मर्द मारे होते दुई हाथ ही गलवा पे। भैया रे देखा जा हो, हे दुलाहू तू देखा हटवा दे। हाँ, चल